Hello class 7, this is your subject computer lesson number 4. As you can see, this is your computer book. This is your chapter number 4, more on QBasic. QBasic पे हम थोड़ा सा और बातें समझाएंगे आपको. Fine. Now QBasic is a stripped down version होता है हमारा quick basic बोलते हैं जिसे QBasic को क्या बोला जाता है? Quick Basic that the Microsoft released in 1991 जिसमें इंक्लूड किया गया था फ्री विद MS DOS के साथ एंड द लेटर वर्जन्स ऑल्सो जिसमें हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, फैमिलियर कमांड्स होती हैं दैट द अदर्स डू एंड जैसे हमने QBasic के स्टेटमेंट में इन द प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं. एंड इसमें क्या होगा हमारा अ प्रोग्रामर को रिक्वायर होता है मोर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स फॉर अ गुड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग ताकि हमारा प्रोग्राम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा ताकि रिपीटेड टास्क हमें एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना होगा. दैट विल बी कंफर्टेबल. ठीक है, हम होंगे कंफर्टेबल उससे. एंड इट रिक्वायर्स टू जनरेट द ग्राफिक्स भी हम उसमें कर सकते हैं उस प्रोग्राम के जरिए. ठीक है. एंड योर फर्स्ट टॉपिक इज योर प्रोग्रामिंग इन द QBasic. फर्स्ट है आपका टॉपिक्स, कुछ आपके जो हैं कंटेंट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे तो जिससे हम QBasic के बारे में जान पाएंगे. लाइक हमारा कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर द अनचेंज्ड वैल्यूज जिसमें हमारे टू टाइप्स के कंस्टेंट्स आते हैं. लाइक हमारा फर्स्ट है न्यूमेरिक हो गया. न्यूमेरिक में हमारे कंटेंट्स आते हैं. यू कैन डू द कैलकुलेशंस विद दीज वैल्यूज एंड दीज आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड द iteration and these can be integer type होते हैं. लाइक हमारा फुल वैल्यू जैसे 24, 30, 23 एंड 59 और द रियल वैल्यू लाइक डेसिमल वैल्यू भी आती है इसके अंदर. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. कैरेक्टर में हमारे क्या आएंगे? जो ये कैलकुलेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इसके अंदर नहीं हो सकती हैं. लाइक हमारा वैल्यूज है जैसे हमारा मल्टी करेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं. हर वर्ड अलग अलग आ रहा है. सेम इंडिया है, लाइक हमारा इंडिया में हमारा आई भी 2 बार आ रहा है तो इट कैन बी सेम ऑल्सो एंड डिफरेंट ऑल्सो. फाइन. लाइक नेक्स्ट फर्स्ट हमने कंटेंट्स कर लिया है एंड द सेकेंड टॉपिक इज योर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? दे होल्ड अ वैल्यू इन मेमोरी एंड द नेम इज असाइंड टू देम. सम अदर वैल्यूज कैन बी असाइंड टू अ variable and they have the data type also जिसमें हमारे कौन से आते हैं? फर्स्ट आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स आते हैं एंड नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग वेरिएबल्स आते हैं. फर्स्ट आपका न्यूमेरिक में क्या आएंगे हमारे? दे कैन होल्ड द इंटीजर रियल टाइप ऑफ वैल्यूज लाइक हमारा x अगर हम प्लस को लेते हैं 5 लेते हैं तो आपका वो वेरिएबल x माना जाएगा. ठीक है. एंड स्ट्रिंग में क्या होता है? लाइक हमारा दे आर यूज्ड टू असाइन द स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज. द वैल्यू शुड बी इन द डबल कोट्स में होगी एंड द वेरिएबल नेम मस्ट बी फॉलोड बाय अ डॉलर साइन से फॉलो होगी. दे मे बी होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी आपकी बट ऑल्सो शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स में ज़रूर होगी. और नेम के आगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डॉलर का साइन है और अमित को दोनों को इन्वर्टेड स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमा में वो फिनिश हो रहा है. फाइन. एंड QBasic स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी? दीज स्टेटमेंट्स आर द रिजर्व्ड होती हैं, वर्ड्स होते हैं इसके अंदर जो किसी मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक हमारा लैंग्वेज में CLS को बोलते हैं कि वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड देनी होती है हमें. रेम क्या होता है? टू गिव अ रिमार्क in the program. Let means to provide the values into variables and input to accept a value from the user. Print to show the message or the values. एंड का मतलब क्या होता है? किसी प्रोग्राम से हमें बाहर निकलने के लिए क्विट करने के लिए यूज किया जाता है एंड. जंपिंग इन QBasic. What is jumping? It means when you want to go from one statement से दूसरी statement में प्रोग्राम के हमें जाना है तो that is called you will jump it. ठीक है. Conditional और unconditional both it can be there.
कंडीशनल जंपिंग में क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट आपको यूज किया जाएगा वहां जाने के लिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, इट इज स्पेसिफाइड विदाउट एनी कंडीशन, यू हैव टू स्पेसिफाई द लेबल नेम ओनली। लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको रेड कलर में गो टू और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लेबल का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इट इज यूज विद द कॉलन, इन गो टू में कॉलन भी आपका आएगा, ठीक है। लाइक आपका सबसे पहले है आपकी स्क्रीन पे कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, लाइक आपका जो भी स्क्रीन पे था पहले आपने CLS कर दिया, इट मीन्स आपने पूरी स्क्रीन को क्या कर दिया है, कंट्रोल क्लियर द स्क्रीन कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करेंगे वी यूज, और यहाँ आपने इन्वर्टेड कॉमास में वी यूज को प्रिंट इन्वर्टेड में लिखा, साइड में देखो इन टाइटल में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वहाँ वी यूज लिखा आ गया। फिर आपने प्रिंट किया ब्लू में, लेबल 2 दिया हमने, लेबल 1 में दिया, ये लेबल 2 में वाइट में। आपके देखिए लेबल 1 में जो ये आपके दिखाई दे रहे हैं ना, राइट स्क्रीन पे देखिए, सेफ्रन भी दे दिया इसने लिखे हुए, वाइट भी दे दिया आपके, यानी 3 लेवल। ऊपर सबसे पहले वाला आपने क्या दिया था, इन्होंने आपको लेवल 2 में आपने प्रिंट को सेफ्रन को दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, वाइट को दिया था लेबल 2, और उसके बाद आपने ग्रीन को दिया, ठीक है। एंड इसमें क्या है आपका कलर से नावर ट्राई कलर हो गया ये हमारा, ठीक है, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। येलो हो गया, देन हमारा ग्रीन हो गया, और उसने उसको फॉर्मेट में करके इस तरीके से हमें शो कर दिया था लास्ट में। और लास्ट में हम जब भी हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं तो हम एंड ऑप्शन पे जाते हैं, लास्ट में जैसे आपको स्क्रीन पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है क्लास। नाउ कंडीशनल जंपिंग क्या होती है, कंडीशनल जंपिंग में यू कैन गो यूज द कंडीशंस इन गो टू स्टेटमेंट में, एंड दिस कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स बट अ वेरिएबल इज यूज विद मेनी लेबल्स, इसके अंदर यूज होते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फर्दर एग्जाम्पल, लाइक हमारा सिंटेक्स है, इसका एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल जंपिंग को ऑन करेंगे, देन आप न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल डालेंगे, देन गो टू लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, एंड आगे भी इसी तरीके से हम जा सकते हैं। सपोज यू हैव द 2 स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, ऑन किया x, गो टू लेवल 1 गए पे, फिर आप लेवल 2 पे गए, देन लेवल 3 हो जाएगा, इस तरीके से योर प्रोग्राम विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। एंड व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, देन if the value of x की वैल्यू अगर 1 है, then the control will go to the level 1 पे जाएगा, एंड अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो the control will go to the level 2 पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, आपको उस लेवल पे आपके आंसर्स आपको शो होने लग जाएंगे, फाइन। लाइक आपको देखो ऑन गो टू द लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, लेवल 1 में आपने यू हैव एंटर्ड आपने लिखा हुआ चाहा, लेवल 2 पे आपको गो टू लास्ट, तो इस तरीके से आप जो आप लिखेंगे आपके प्रोग्राम में यहाँ राइट में आपको शो होता जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग इन क्यूबेसिक। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, इट इज रेफर टू द कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। इफ द स्टेटमेंट is used in the decision making programs, one or more the conditions are specified in this statement, else part is also used with it so to execute a part when the condition of if statement is false, ठीक है। and then part आपका if statement का execute होता है in case जब condition हमारी true होती है, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है इफ कंस्ट्रक्ट करता है किस तरीके से, लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इफ कंडीशन देन आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, और एल्स की अगर होगी हमारा एल्स लिखेंगे तो देन द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। और लास्ट में हमने स्टार्टिंग भी इफ से था, लास्ट भी इफ से, बट इफ के आगे हमने लास्ट को एंडिंग शो करने के लिए हमने एंड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम को इस तरीके से हम यहाँ शो करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले इनपुट क्या किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आपके स्क्रीन पे राइट साइड में ब्लैक स्क्रीन पे देखिए आपको नजर आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और वहाँ ए लिख दिया उसने, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी,
आपका P लिख दिया उसने, और A और B ग्रेटर देन है तो आपका वो ग्रेटर देन आपको शो करके वैल्यू इस तरीके से दे देगा, एंड एल्स B इज ग्रेटर देन, और जैसे जिस तरीके से आप लिखेंगे और लास्ट में आपका जो भी रिजल्ट है A इज ग्रेटर देन, A इज द ग्रेटर वैल्यू, और उसको वो F कंट्रोल करके उसको वो क्या कर देगा, एंड कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इटरेशन इन क्यू बेसिक। इटरेशन और रिपीटेशन इन इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, बिकॉज ये आपका लूप कंस्ट्रक्ट है क्यू बेसिक का, जो क्या करता है, इट परफॉर्म्स द repetition till associated condition remains true. You will study for next while when the loops. Besides this, you will read about the exit statement also. Fine. एंड फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है, ये आपका यूज होता है रिपीट करने के लिए किसी टास्क को, या जहाँ लिखा होता है कि हाँ हमें इतने टाइम उसको करना है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में फॉर नेक्स्ट लूप इसका यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। एंड वाइल वेंड लूप क्या होता है हमारा, दिस इज द लूप विच इज कंटिन्यूड टिल इट्स कंडीशन, जब आपकी रिमेन्स ट्रू रहती है, या टर्मिनेट हो जाती है जब आपकी कंडीशन बिकम्स फॉल्स हो जाती है, एंड इट इज मोर फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो कंडीशन हमें मिल सके फॉर नेक्स्ट लूप के लिए। इन वाइल वेंड लूप कंडीशन इज डिफाइंड बाय द relational operators, and it must be initialized before the defining the loop and modified each time to make it finite, otherwise it will become infinite. The syntax इसका क्या है, you can see on your screens also. और last में मैंने आपको बताया था, if you want to exit the loop, you can exit from a loop using exit statement. Fine. नाउ ग्राफिक्स आपका क्यू बेसिक में जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरीके से एक पिक्सेल आपका इज द फॉर्म एलिमेंट होता है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं मैनी पिक्चर्स, लाइक एक लाइन हो गया, सर्कल हो गए, या कोई बॉक्स हो गया, वो आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपका देखो मीडियम रेजोल्यूशन आपका कितना होता है, 320 बाई 200 पिक्सल्स की आपकी स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। हाई रेजोल्यूशन में आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं फर्क आपको दिखाई दे रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 640 बाय द 200 पिक्सल्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्क्रीन आपकी क्या है, स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेट द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, एंड देयर आर मेनी स्क्रीन मोड्स होते हैं इसके अंदर, लाइक आपका स्क्रीन मोड ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये इन सभी स्क्रीन के आपके रेजोल्यूशन होते हैं, और इनको सपोर्ट कितने कलर्स करते हैं वो भी आपका सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आपके कलर स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपके फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स को आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ग्राफिक्स के थ्रू आपको शो करता है, जिसमें आपके 16 कलर्स को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड दिस आफ्टर द सपोर्टिंग दे आर प्रेजेंटेड एज 0 से लेकर 15 तक की वैल्यूज को, ताकि ये सेट होता है कि अगर मान लो मैंने 1 नंबर लिखा है तो 1 विल बी ब्लू, 2 लिखा है तो 2 विल बी ग्रीन, ओके। तो इस तरीके से हम अपने कलर्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, फाइन। एंड लाइन आपके किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए किसी दो पॉइंट्स के बीच में आपका क्या है, ये एक फॉर्मेट मिला हुआ है हमें, ठीक है, हमें फीचर मिला हुआ है ये, एंड दीज लाइन्स कैन बी शोन better if they are drawn on the screen that supports कितने कलर्स हैं, 16 कलर्स। और इसका लाइन स्टेटमेंट का क्या है, एक लाइन x1 y1 माइनस x2 y2 एंड कलर कोड। जिस तरीके से आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इसने कलर्स को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स पे शो किया है, इस तरीके से आपकी लाइंस शो हो रही है। द प्रोग्राम विल सेट द स्क्रीन मोड 7 में इसको ले आएगा, एंड इट विल सेट द कलर्स ऑफ द स्क्रीन, एंड इट विल ड्रॉ द 2 पैरेलल लाइंस आपकी स्क्रीन पे आपको जैसे नजर आई इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग द बॉक्स यूजिंग लाइंस। नाउ अब आपको लाइन से आपको फिगर बनानी है, हाउ यू विल ड्रॉ इट।
आपको सर्कल खींचना है, ठीक है। सर्कल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, और उसी सर्कल को आप एक आर्क की तरह भी यूज कर सकते हैं या बड़ा उसको सर्कल भी बना सकते हैं, फाइन। और जिसमें आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसके स्क्रीन मोड को और कलर्स को आप सेट करेंगे, तो उसकी तरीके से द सर्कल विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन with 60 units के रेडियस में, and it will be made in red color, okay। and the next one topic is your paint। paint किस लिए यूज होता है, to fill the color inside any closed figure, और जिसमें हमारा क्या होता है, पेंट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जिसके लिए, ओके। नाउ जैसे आपकी देखो, इन्होंने बैकग्राउंड हमने क्या लिया है, यहाँ पे येलो लिया है, ठीक है। अब बैकग्राउंड के अलावा हमने जो इलिप्स लिया है, इलिप्स हमने ग्रीन कलर का लिया है, तो उसके लिए हमने इसके कोड्स डाल दिए हैं, तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से नजर आएगी जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ओके क्लास। नाउ this is the answer key of your question number A, MCQs, question number B is your true false। like next it first हमने contents कर लिया है, and the second topic is your very 3 and 4, and this is your question number D, long answer type questions, answer number 1 and 2 is also like up, and this is the last one answer of your question number 5, fine, and you have to complete the whole work in your books and notebooks, okay class।